हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। जैसा कि पिछले वीडियो में हमने देखा कि हम कुछ ऐसी आवाज़ें भी बोलते हैं जिसे लिखने के लिए इंग्लिश अल्फ़ाबेट में कोई ख़ास लेटर मौजूद नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल श, फ, च, द तथा थ। इस प्रकार की आवाज़ों को लिखने के लिए इंग्लिश में डायग्राफ या ट्राइग्राफ को यूज़ किया जाता है। इंग्लिश में कॉन्सोनेंट साउंड के लिए भी डायग्राफ और ट्राइग्राफ होते हैं तथा वोवेल साउंड के लिए भी डायग्राफ और ट्राइग्राफ को यूज़ किया जाता है। आज के इस वीडियो में हम इनमें से कुछ डायग्राफ को यूज़ करते हुए वर्ड प्रोनाउंसिएशन को आगे बढ़ाएंगे। तो शुरू करते हैं आज का यह वीडियो। इसमें सबसे पहला डायग्राफ जिस पर हम बात करने वाले हैं वह है AI। जो किसी इंग्लिश वर्ड में ए साउंड को रिप्रेजेंट करता है। फॉर एग्जाम्पल AID, एड। इसी प्रकार से AIM, एम। फिर है AIL, एल। फिर PAIN, पेन। इसी तरह PAINT, पेंट। फिर GHT, इसे स्ट्रेट पढ़ा जाता है। तो AID, एड का मतलब होता है सहायता। एड मीन्स सहायता। जैसे कि कैन यू सपोर्ट मी विद अ फाइनेंशियल एड, क्या आप मुझे वित्तीय सहायता दे सकते हैं। कैन यू सपोर्ट मी विद अ फाइनेंशियल एड। नेक्स्ट है AIM, एम मीन्स उद्देश्य या फिर लक्ष्य। जैसे कि व्हाट इज योर एम इन लाइफ, व्हाट इज योर एम इन लाइफ, जीवन में आपका उद्देश्य क्या है। व्हाट इज योर एम इन लाइफ। फिर है AIL, एल मीन्स बीमारी। जैसे कि देयर इज नो क्योर ऑफ दिस इल, देयर इज नो क्योर ऑफ दिस इल, इस बीमारी का कोई इलाज नहीं है। देयर इज नो क्योर ऑफ दिस इल। इसी तरह PAIN, पेन मीन्स दर्द। आई कांट स्पीक माई पेन, आई कांट स्पीक माई पेन, मैं अपना दर्द नहीं बता सकता। आई कांट स्पीक माई पेन। फिर है PAINT, पेंट मीन्स रंग या फिर रंगना। जैसे कि गर्ल्स लाइक टू पेंट देयर नेल्स, गर्ल्स लाइक टू पेंट देयर नेल्स, लड़कियां अपना नाखून रंगना पसंद करती हैं। गर्ल्स लाइक टू पेंट देयर नेल्स। फिर इसी प्रकार से स्ट्रेट, STRAIGHT, इसमें GH साइलेंट है, इसे नहीं बोला जाता, इसीलिए इसे हम पढ़ते हैं स्ट्रेट मीन्स सीधा। गो स्ट्रेट, सीधे जाओ। गो स्ट्रेट, सीधे जाओ। जैसा कि हमने देखा कि किसी इंग्लिश वर्ड में कि AI एक डायग्राफ है जो किसी इंग्लिश वर्ड में ए साउंड को रिप्रेजेंट करता है। बट यहाँ एक चीज़ ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर किसी इंग्लिश वर्ड में AI है और उस AI के बाद R लिखा है, जैसे कि AIR, तो इस कंडीशन में इस AI को हम A नहीं पढ़ते। इस कंडीशन में इस AI का जो साउंड होता है वो हो जाता है A O। यानी अगर किसी इंग्लिश वर्ड में AI है और उसके बाद R लिखा है तो उस वर्ड में हम AI को एयर पढ़ते हैं। जैसे AIR, इसे हम एयर पढ़ते हैं। इसी प्रकार से PAIR, इसे हम एयर पढ़ते हैं। फिर DAIRY, इसे हम डेयरी पढ़ते हैं। इसी प्रकार से FAIR, IR, इसे हम फेयर पढ़ते हैं। और फिर STAIR, इसे स्टेयर बोला जाता है। तो हमने देखा कि AI के बाद अगर R लिखा है तो उस AI को हम एयर पढ़ते हैं। जैसे कि AIR, एयर मीन्स हवा, एयर मीन्स हवा। जैसे द एयर इज ब्लोविंग, द एयर इज ब्लोविंग, हवा बह रही है। द एयर इज ब्लोविंग। फिर PAIR, पेयर,
पेयर मीन्स होता है जोड़ा, जैसे कि आई हैड अ पेयर ऑफ काउज, आई हैड अ पेयर ऑफ काउज, मेरे पास एक जोड़ी गायें थी। इसी प्रकार से DAIRY, इसे हम डेयरी पढ़ते हैं, डेयरी। डेयरी का मतलब होता है दूध सेंटर, जैसे कर्ड इज अ डेयरी प्रोडक्ट, कर्ड इज अ डेयरी प्रोडक्ट, दही डेयरी का सामान है, कर्ड इज अ डेयरी प्रोडक्ट। फिर FAIR, फेयर, फेयर मीन्स गोरा या गोरा रंग या फिर उचित, जैसे राधा हैज़ अ फेयर कम्प्लेक्शन, राधा हैज़ अ फेयर कम्प्लेक्शन, राधा का रंग गोरा है, राधा हैज़ अ फेयर कम्प्लेक्शन। इसी तरह STAIR, स्टेयर, स्पेयर, स्टेयर मीन्स सीढ़ी, गो डाउन द स्टेयर, गो डाउन द स्टेयर, सीढ़ियों से उतरो, गो डाउन द स्टेयर, सीढ़ियों से उतरो। इसी तरह से इसी प्रकार अगला हमारा डायग्राफ है AU, जो कि किसी इंग्लिश वर्ड में साउंड को रिप्रेजेंट करता है। फॉर एग्जाम्पल AUGHT, ऑट। इसी प्रकार AUTHOR, ऑथर। फिर LAUGHTER, जिसे हम पढ़ते हैं लाफ्टर। फिर DAUGHT, फिर ER, जिसे डॉटर पढ़ा जाता है। अतः किसी इंग्लिश वर्ड में AU डायग्राफ लिखा है तो उस AU को ओ बोला जाता है, जैसे कि ऑट, ऑट मीन्स कुछ, ऑट, ऑट मीन्स कुछ। डू यू नो ऑट अबाउट दिस, डू यू नो ऑट अबाउट दिस, क्या तुम इसके बारे में कुछ जानते हो, डू यू नो ऑट अबाउट दिस। फिर है AUTHOR, ऑथर, ऑथर, ऑथर मीन्स लेखक, जैसे कि हु इज़ द ऑथर ऑफ ओथेलो, हु इज़ द ऑथर, हु इज़ द ऑथर ऑफ ओथेलो, ओथेलो के रचयिता कौन है, हु इज़ द ऑथर ऑफ ओथेलो। नेक्स्ट है लाफ्टर, लाफ्टर मीन्स हंसने योग्य या फिर हंसी, जैसे लाफ्टर इज़ द बेस्ट क्योर, लाफ्टर इज़ द बेस्ट क्योर, हंसी सबसे उत्तम इलाज है, लाफ्टर इज़ द बेस्ट क्योर। नेक्स्ट है DAUGHTER, डॉटर, डॉटर का मतलब होता है बेटी, जैसे कि शी इज़ माई अंकल्स डॉटर, शी इज़ माई अंकल्स डॉटर, वह मेरे चाचा की लड़की है। इसी प्रकार अगला डायग्राफ होता है AE, और किसी इंग्लिश वर्ड में यह AE ई साउंड को रिप्रेजेंट करता है, ई साउंड को। फॉर एग्जाम्पल AA से हम वर्ड लिख सकते हैं AEONIAN, इओनियन, इओनियन। इसी प्रकार DAEMON, डीमोन, डीमोन। फिर HAEMOGLOBIN, हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन। पहला है इओनियन, इओनियन, इओनियन मीन्स अनादि, जिसका अंत और आदि का पता न हो, यानी शुरुआत और अंत का पता न हो, उसे इओनियन कहते हैं। जैसे कि ईश्वर, जैसे कि गॉड इज इओनियन, गॉड इज इओनियन, ईश्वर अनादि है, गॉड इज इओनियन। फिर है डीमोन, डीमोन, डीमन मीन्स दानव या फिर प्रेत आत्मा, प्रेत आत्मा को हम डीमोन बोलते हैं, डीमन। जैसे कि देयर इज़ अ डीमोन इन योर बॉडी, देयर इज़ अ डीमोन इन योर बॉडी, तुम्हारे शरीर में एक प्रेत आत्मा है, देयर इज़ अ डीमोन इन योर बॉडी। नेक्स्ट है हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन का मतलब होता है रक्त कणिका। ब्लड जो होते हैं छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर के बने होते हैं और उन पार्टिकल को कहा जाता है हीमोग्लोबिन,
रक्त कणिका, देयर इज अ डेफिशिएंसी ऑफ हीमोग्लोबिन इन योर बॉडी, देयर इज अ डेफिशिएंसी ऑफ हीमोग्लोबिन इन योर बॉडी, तुम्हारे शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी है, देयर इज अ डेफिशिएंसी ऑफ हीमोग्लोबिन। तो जैसा कि हमने देखा कि ए ई एक डायग्राफ है जो इंग्लिश वर्ड में ई साउंड को रिप्रेजेंट करता है, बट अगर किसी इंग्लिश वर्ड में ए ई लिखा है और उसके बाद आर लिखा है तो हम उस इंग्लिश वर्ड में इस ए ई को ई नहीं पढ़ते, इसे हम ए पढ़ते हैं, ए। जैसे कि एरियल, 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 एरियल। इसी तरह एरो, 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 एरोड्रोम, एरोड्रोम, एरोड्रोम। इसी तरह एरोप्लेन, एरोप्लेन। तो याद रखेंगे कि अगर किसी इंग्लिश वर्ड में ए ई है और उसके बाद अगर आर है तो उस ए ई को ए पढ़ेंगे। जैसे कि एरियल, एरियल, एरियल मीन्स वायुमंडलीय, यानी वायुमंडल से रिलेटेड जो भी चीज़ें होती है उसे हम एरियल कहते हैं। जैसे कि देयर इज़ नो रीच ऑफ एरियल सिग्नल, देयर इज़ नो रीच ऑफ एरियल सिग्नल, वायुमंडलीय तरंगों की कोई पहुंच नहीं है, वायुमंडलीय तरंगों की पहुंच नहीं है, देयर इज़ नो रीच ऑफ एयर सिग्नल। फिर है एरोड्रोम, एरोड्रोम मीन्स छोटा सा हवाई अड्डा जहाँ पर इमरजेंसी के समय में एयरक्राफ्ट लैंड करवाए जाते हैं, तो एरोड्रोम मीन्स हवाई अड्डा। जैसे कि कैन यू ड्रॉप मी टू द एरोड्रोम, कैन यू ड्रॉप मी टू द एरोड्रोम, क्या मुझे हवाई अड्डे तक छोड़ सकते हैं, कैन यू ड्रॉप मी टू द एरोड्रोम। इसी प्रकार से एरोप्लेन, एरोप्लेन, एरोप्लेन मीन्स हवाई जहाज। An aeroplane is the fastest means of traveling. An aeroplane is the fastest means of traveling. हवाई जहाज यातायात की सबसे तेज साधन है, हवाई जहाज यातायात की सबसे तेज साधन है। An aeroplane is the fastest means of traveling. तो एक बार फिर से अपने कॉन्सेप्ट को रिवाइज कर लेते हैं। ए आई जो है ए इंग्लिश वर्ड में ए साउंड को रिप्रेजेंट करता है, जैसे कि एड, एम, एल, पेन, पेंट, स्ट्रेट। बट अगर किसी इंग्लिश वर्ड में ए आई के बाद आर आता है तो उसमें ए आई का जो साउंड होता है ए हो जाता है, ए। जैसे कि एयर, पेयर, डेयरी, फेयर, स्टेयर। नेक्स्ट डायग्राफ है ए यू, जिसमें जो इंग्लिश वर्ड में ओ साउंड को रिप्रेजेंट करता है, जैसे ऑट, ऑट मीन्स कुछ, ऑथर, ऑथर मीन्स लेखक, डॉट, लाफ्टर, लाफ्टर, लाफ्टर मीन्स हंसी या कॉमेडी, डॉटर, डॉटर, डॉटर मीन्स बेटी। फिर अगला डायग्राफ है ए ई, जो कि इंग्लिश वर्ड में ई साउंड के लिए लिखा जाता है। फॉर एग्जाम्पल इयोनियन, इयोनियन, इयोनियन मीन्स अनादि, गॉड इज एनोनियन। फिर है डीमन, डीमन मीन्स प्रेत आत्मा, डीमन, डीमन मीन्स प्रेत आत्मा। फिर हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन मीन्स रक्त कणिका। बट अगर किसी इंग्लिश वर्ड में ए ई के बाद अगर आर लिखा हो तो वहाँ ए ई का साउंड ई ना हो करके ए हो जाता है, जैसे कि एरियल, एरियल, एरोड्रोम, एरोप्लेन, एटसेट्रा। इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। Till then, be continue and revise again and again. Thank you for watching.